सभी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्टा एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज का यह प्रैक्टिस सेट होने वाला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं पाठचर्या में प्रैक्टिस सेट का आज का पहला। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? गिरजा कुमार माथुर का जन्म स्थान पूछा जा रहा है आपसे। तो आप जानते हैं कि अशोकनगर, मध्य प्रदेश विकल्प तो इस प्रश्न का राइट आंसर है। 22 अगस्त 1919 ईस्वी को गुना जिले के अशोकनगर में हुआ था। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? राष्ट्रकवि दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ। तो विकल्प 2 सही जवाब है इसका। प्रश्न संख्या 3, इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है आपसे। इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष और दिए गए विकल्पों में 1900 ईस्वी विकल्प एक को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 4 है कि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो मैथिली शरण गुप्त जी का देहावसान 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में हुआ था। गोरा बादल कहानी की रचनाकार कौन है? तो गोरा बादल कहानी किसकी है? जटमल की रचना है एक गोरा बादल और कहानी प्रभाकर माचवे की है विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? आधुनिक एकांकी का जन्मदाता अपने बादल की मृत्यु रचना से डॉक्टर रामकुमार वर्मा को जाना जाता है। 1930 ईस्वी में बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आपका है कि झांसी की रानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऐतिहासिक नाटकों के उपन्यासों के उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त वृंदावन लाल वर्मा विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न है कि साकेत किस तरह की रचना है? फटाफट उत्तर दीजिए। दिए गए विकल्पों में से साकेत किस तरह की रचना है इसका आपको जवाब बताना है। और यह रामचरित पर आधारित, साकेत का अर्थ अयोध्या होता है, अयोध्या, और रामचरित पर आधारित रचना है। विकल्प 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त जी इसके लेखक हैं। मैथिली शरण गुप्त जी इसके लेखक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद इसमें से किस रचनाकार ने किया है? काफी रिपीटेड प्रश्न है ये सब। राजा लक्ष्मण सिंह विकल्प 2 सही जवाब। प्रश्न संख्या 10, चित्रशाला कहानी के कहानीकार कौन है? 10वां प्रश्न, चित्रशाला कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है आपसे। दिए गए विकल्पों में विश्वंभर नाथ शर्मा विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11 है कि दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? और 11वें प्रश्न का सही जवाब
कबीरदास को चुना तो विकल्प दो राइट आंसर है। रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने लिखी है? हरिचरण दास, विकल्प दो इसका सही जवाब। अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प तो डी एच लॉरेंस, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, 14वां प्रश्न आपका है, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है? तो जवाब में आपने आंचलिक उपन्यास सेलेक्ट किया तो विकल्प एक इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, माइकल अंग्रेजी उपन्यास मेघनाथ वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन है? माइकल मधुसूदन दत्त की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की रचना का मेघनाथ वध नाम से हिंदी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया था। विकल्प 4 राइट आंसर है। 16वां प्रश्न आपका है कि कादम्बनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन है? कादम्बनी मासिक पत्रिका का संपादक पूछा जा रहा है और 16वें प्रश्न का सही जवाब आपने राजेंद्र अवस्थी को चुन लिया है तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने डी को चुन लिया तो विकल्प दो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से प्रयोगवादी कहना क्षमा करें प्रयोगवादी कहानीकार कौन है? निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार कौन है? और 18वें प्रश्न का सही जवाब मोहन राकेश को चुना आपने, सही जवाब है विकल्प 3। प्रश्न संख्या 19 है कि सदाचार का तावीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन है? भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाली रचना सदाचार का तावीज हरिशंकर प्रसाई की व्यंग्यात्मक रचना है। प्रश्न संख्या 20, भूमि दर्शन भूमिका के रचनाकार कौन है? 20वां प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु, विकल्प 3 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, 21वां प्रश्न आपका है, रूपाप पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? रूपाप पत्रिका सुमित्रा नंदन पंत जी ने 1938 ईस्वी में इसका संपादन प्रारंभ किया था तो विकल्प दो सही जवाब। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार, प्रकृति का मनोरम चित्रण करने के कारण सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब रामचरितमानस, इसमें से विकल्प एक सही जवाब। मंत्र विद्धि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मंत्र विद्ध विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, विकल्प एक राइट आंसर। आगे दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? 25वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है रघुवीर सहाय को तो विकल्प 4 सही जवाब। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में से किस साहित्यकार को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया? 26वें प्रश्न का सही जवाब 26वें प्रश्न में राइट आंसर आपका बनेगा, देखिए रामधारी सिंह दिनकर विकल्प 4
अच्छा, गुप्त जी और दिनकर दोनों लोगों को पद्म भूषण मिला था। 1954 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी को मिला था और रामधारी सिंह दिनकर को जो है 1959 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न, प्रयोग का आरंभ कब से माना जाता है? और 27वें प्रश्न का सही जवाब 1943 ईस्वी से प्रयोगवाद का अज्ञेय के तार सप्तक से माना जाता है। पहला तार सप्तक 1943, विकल्प 4। प्रश्न संख्या 28 है कि बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? 28वें प्रश्न का सही जवाब तुलनात्मक समीक्षा के जनक के रूप में पद्म सिंह शर्मा प्रसिद्ध हैं और विकल्प 2 इस प्रश्न का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 29। 29वां प्रश्न है कि यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी हैं? यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी हैं? तो जवाब में आपने मार्क्सवादी विकल्प 4 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? और 30वें प्रश्न का राइट आंसर आपने छायावाद विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर। रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? गांधीवाद विकल्प 3 राइट आंसर। 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किन रचनाकार को दिया गया है? और दिए गए यामा रचना के लिए महादेवी वर्मा को विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया? बिहार विकल्प 1 सही जवाब। पगडंडियों का जमाना निबंध के निबंधकार कौन है? पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई की रचना है। व्यंग्यात्मक निबंध है। बौद्ध धर्म दर्शन कृति के रचनाकार कौन है? 35वें प्रश्न का सही जवाब तो आचार्य नरेंद्र देव विकल्प 1 राइट आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस रचना के लिए उन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस ग्रंथ से ली गई है? तो पद्म प्रसून, पद्म प्रसून विकल्प 2 पद्म प्रसून। श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री विकल्प 4। कत्की पूनो कविता के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। जायसी कृत पद्मावत का नायक कौन है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब रत्नसेन। विषयी प्रधान काव्य को क्या कहते हैं? और प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब छायावादी काव्य विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया? निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब माखनलाल चतुर्वेदी विकल्प 1 को चुना आपने तो सही जवाब। जबलपुर से यह प्रकाशित होता था पत्र, जबलपुर से
प्रकाशित होता था। प्रश्न संख्या 42 है कि वियोगी हरि का पूरा नाम पूछा जा रहा है और जवाब में आपने हरिहर प्रसाद द्विवेदी विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाट्यकृति की आधार कथा का मुख्य पात्र कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखी गई रचना है और कालिदास इसका पात्र है, विकल्प 3 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कि संविधान की सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में विकल्प 2 सही जवाब। 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक कौन है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब क्रोचे, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का देहावसान कब हुआ था? अभी इससे रिलेटेड प्रश्न हम लोगों ने शायद ऊपर पढ़ा था, तो जवाब में आपने कितना 12 दिसंबर 1964 विकल्प 3 को लगाया तो राइट आंसर। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किस सन में किया? और प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब 1916 ईस्वी, विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? और प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब आरा से। आगे अगला प्रश्न है कि स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रश्न संख्या 49 में 1956 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास विष्णु प्रभाकर का है, विकल्प 1 राइट आंसर। कल्पना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? 50वां प्रश्न। जवाब में आपने हैदराबाद को चुना, राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 51 है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र निबंध संग्रह है, हरिशंकर परसाई जी का। हरिशंकर परसाई जी का है। शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब निबंध संग्रह है यह, रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है, आलोचनात्मक निबंध है। अगला प्रश्न है कि नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प 3। काबा और करबला के रचनाकार कौन है? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का। जैनेन्द्र पर किन महा व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? शरद चंद्र तथा रविन्द्रनाथ टैगोर, विकल्प 1 राइट आंसर। प्रकाश और परछाइयां किस प्रकार का संग्रह है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब एकांकी संग्रह है, विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने? 1955 ईस्वी, विकल्प 4 राइट आंसर। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त हुए थे 1955 ईस्वी में। राम जी की चींटी, राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है?
तो निबंध संग्रह है धर्मवीर भारती का। धर्मवीर भारती का। रचनाकार, फिर अगला प्रश्न वही रिपीट कर दिया है। राम जी की चींटी राम जी का शेर के रचनाकार कौन है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है कि क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार कौन है? यह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? 61 का सही जवाब आपने आंचलिक सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर है विकल्प दो। देवेंद्र सत्यार्थी का देवेंद्र सत्यार्थी का यह उपन्यास गौण जनजाति से प्रभावित है। गौण जनजाति से। अगला प्रश्न है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है, उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है टेढ़े मेढ़े रास्ते। और सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब शेठ गोविंद दास को चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि द्वापर खंड काव्य के रचनाकार कौन है? द्वापर खंड काव्य 1936 ईस्वी का प्रकाशित मैथिली शरण गुप्त जी का खंड काव्य है। विकल्प 3 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प 2 राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है? बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह है। विकल्प ए। आगे आजीविका साधक हिंदी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब कृष्ण कुमार गोस्वामी। विकल्प 4। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का संग्रह है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब निबंध को चुना आपने, तो विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है जिए तो जिए रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है? और प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को चुना आपने, तो विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 12 एकांकी के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब विष्णु प्रभाकर को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। तो साथियों आज की यह पाठचर्या लेके यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर के। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।